तो जिनके घर कांच के होते हैं वो किसी के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। ये मुझे है ना कहावत याद आ रही है, तो वही बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जिस भी व्यूअर्स के हेटर्स की ये एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो किसी को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या कोशिश कर रहे थे, और बहुत बुरी तरीके से वो उस जाल में, वो उस सिचुएशन में फंस गए हैं। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, या फिर किसी तरीके का है ना, किसी को धन रिलेटेड फंसाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर मैरिज रिलेटेड, किसी ना किसी चीज़ रिलेटेड ना फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी और को फंसा रहे हैं और वो खुद नहीं फंसेंगे। बट यहाँ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि वो उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो किसी को फंसाएंगे और उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, बट यहाँ पर पासा पूरा पलट गया है। मतलब है ना, वो एक मेरे पास कहानी थी, मेरे को याद नहीं आ रही है, एक में वही था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, वही सब कुछ कर रहा है, बल्कि गलत उसके साथ हो रहा था, खराब उसका हो रहा है, पर उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं, क्योंकि विपरीत काल बुद्धि का नाश। सो आइए देखते हैं क्या कुछ है ना, आपके हेटर्स क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है, क्या कुछ टैरो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या कुछ आपके हेटर्स है ना, आप सभी व्यूअर्स के हेटर्स क्या कुछ चीज़ों में फंसे हैं और क्या उन कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919, फील फ्री टू मैसेज, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काली नज़र, गंदी नज़र, जिसकी भी गंदी क्रिया करवाई गई है, आपके हेल्थ पर ब्लॉकेज है, फाइनेंस ब्लॉकेज है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। जो भी आपके चक्रास में कहीं पर भी, जो भी जिस भी प्रकार के ब्लॉकेजेस है आपके फैमिली में, आपके हेल्थ पे, आपके फाइनेंस में, आपके करियर पे, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अगर अपनी पर्सनल रेमेडीज़, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। आप, मैं सच में उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग्स का, सुपर थैंक्स अमाउंट का, हर एक चीज़ का, सच में दिल से थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का ध्यान करते हुए, उनका नाम सिमरन करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ पार्वती, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, वाहेगुरु। के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज है। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द डेथ का कार्ड है। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए प्लीज। द हाई प्रेस्टेस, डेफिनेटली पहले मैं ये है ना, जो 4 कार्ड्स, ये जो है इनकी जो एनर्जीज़ है, जो इतनी हैवी आई है, उस चीज़ को मैं आप सबके साथ क्लैरिफाई कर दूं, फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने हैवी कार्ड्स आए हैं। आई शुड क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कार्ड्स, राइट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज़ है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं,
या आपके हेटर्स के मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैवी आई है ना वाहिगुरु। देखिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। स्टार्टिंग में ही इंट्यूशन आया कि किसी प्रकार का कोई मैरिज या फाइनेंस रिलेटेड उन्होंने किसी को फंसाने की कोशिश की थी, किसी है ना मैरिज रिलेटेड ही या फिर फाइनेंस रिलेटेड ही, या किसी भी तरीके का कोई भी अफेयर्स एंड और कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, राइट। बट यहाँ जो कार्ड्स ये जो बता रहे हैं है ना, अब अपने से रेजोनेट करेगा। सो वो किसी चीज़ में फंसाने की किसी को कोशिश किए थे, कोई भी चीज़ में, कोई प्रॉपर्टी में किसी को फंसा सकते हैं, किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की थी, और अभी उनके घर में हो रही है कलह कलेश। उनके परिवार में जो एकता थी वो टूट चुकी है, और उन्होंने सोचा था कि इस चीज़ों से वो जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, जो भी अस्वीकारनीय है, जो कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो वैसे कार्य कर रहे थे, क्योंकि वो सोचे थे कि वो किसी और को फंसाएंगे। बट उसकी वजह से हुआ क्या है कि वो जो सपने सजा रहे थे कि बहुत धन उनको मिलेगा, उन क्योंकि देखिए उनको सबसे बड़ी ईर्ष्या होती थी जोड़ों से, किसी का भी हंसता खेलता परिवार देखकर, किसी की भी परिवार की एकता देखकर, खुशहाली देखकर और बॉन्डिंग्स को देखकर, ठीक है। तो इस चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा जलन थी किसी के प्यार को देखकर, क्योंकि वो चीज़ उनको कभी नसीब नहीं हुआ, कभी मिला नहीं। सो उस चीज़ से उनको बहुत जलन थी और ईर्ष्या थी, या फिर मिला भी तो उसकी कदर नहीं की, क्योंकि कहते हैं ना कुछ गंदे लोग होते हैं जिनको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने सोचा था कि वो किस, और डेफिनेटली अगर आप किसी का घर बर्बाद करते हो या कुछ भी नकारात्मक कार्य करते हो तो उस चीज़ का आपको फल भोगना ही पड़ता है। सो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि अभी वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और जो वो घर और अपना घर सजाना या जो अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो इमोशनल वाइज हो, वो दोनों ही चीज़ें उनकी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली यही बता रहे हैं कि हर चीज़ तहस नहस, कलह कलेश, खुशहाली नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी मन, और बस पीड़ा, लड़ाई झगड़ा, और ऐसा वो सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया किसी को फंसा कर, बट असल मायने में हुआ ये कि वो खुद ही उस ट्रैप में फंस गए, वो खुद ही उस चीज़ में फंस गए, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग वट एवर द डिसीजंस दे हैव टेकन, एंड बहुत बुरी तरीके से फंसे, इतनी बुरी तरीके से फंसे कि अब वो से बाहर नहीं निकल सकते, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोई ऐसा गलत डिसीजन लिया जिसने वो सोचे थे कि वो किसी को फंसा रहे हैं, वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, बट हियर द कार्ड्स क्लियरली स्पीक दैट कि उनकी नेगेटिविटी उन पर हावी हो गई है। उन्होंने सोचा था कि वो किसी और की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, बट पासा पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है, और अब उनकी लाइफ में वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी हो रही है, या तो वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर वो किसी और को, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है कि किसी ना किसी को ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, किसी ना किसी की ज़िंदगी में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, किसी ना किसी की ज़िंदगी में तांत्रिक क्रिया, कुछ ना कुछ ऐसी, तांत्रिक क्रिया नहीं बोलूँगी, तांत्रिक क्रिया वर्ड सही नहीं रहेगा, ब्लैक मैजिक, काली क्रिया करवाने की कोशिश कर रहे थे, और उस चीज़ का उनको बैकफायर मिला है, और उस चीज़ का परिणाम अब उन्हीं को मिला है। किसी का घर अगर कोई बिगाड़ता है, किसी का हंसता खेलता परिवार में कोई कलह कलेश या फिर विद्वेषण क्रिया भी होती है, जो हस्बैंड वाइफ या कपल में है ना, जो बॉन्डिंग होती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ है ना, तो वो बॉन्डिंग को तोड़ देना, वो प्रेम नहीं रहना, वो साथ में एकता नहीं रहना, तो किसी भी प्रकार की जो भी गंदी क्रिया है, किसी के सिर्फ फर्स्ट इनिशियल लेटर या जो भी गंदी क्रिया जो करवाए है ना, वो सारी चीज़ें उस पर बैकफायर कर दी गई है, और उनको उस चीज़ का भोग रहे, और आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि वो शांत है, बट अगर कोई इंसान शांत है, खुश है, ठीक है, तो वो सामने से दिखने के बजाय वो यहाँ से कैसा है, जैसे मान लेते हैं, है ना, मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें, ये रीडिंग्स कर रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जीज कैच हुई है, बट मेरा मन खुद क्या है, क्या मैं उस एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को है, तो बात वही है, क्या मेरे मन में अभी शांति है, क्या मेरे मन में अभी बहुत गुस्सा है, तो वो बहुत मैटर करता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। सो बस बात वही है कि ये चीज़ को समझिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ढोंग रच रहा है कि वो बहुत अपनी 2-3 सहेलियों के साथ या 2-3 दोस्तों के साथ, 2-3 आस पड़ोस के साथ, 2-3 रिश्तेदारों के साथ वो बहुत खुश और बहुत शांत है, ठीक है, या फिर 2-3 किसी भी लोगों का ग्रुप बनाकर गलत गंदा झुंड बनाने के, जो उन्हीं की नेगेटिविटी उन्हीं की तरह है, राइट। सो वो अगर दिखाते हैं कि वो बहुत शांत है, बहुत शीतल मन है, बहुत ठंडा है, एकदम एकाग्रचित्त है,
सो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, और जो कुकर्म करते हैं उनका मन शांत हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे बस वही बात है, उनको तो सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी वो है ना एकदम छटपटाते हैं। उनका मन तो ऐसे छटपटाता है जैसे मछली छटपटाती है। तो बस बात वही है, यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये जो उनकी नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है ना, वो उन्होंने किसी और की लाइफ में लाने की कोशिश की, और अब वही चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है और वो रिग्रेट कर रहे हैं, है ना। द डेथ का कार्ड आया है। सो यहाँ द डेथ का कार्ड मतलब ये नहीं कि डेथ हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि मतलब जैसे किसी और की लाइफ में सोचा था कि किसी का रिश्ता तुड़वा देंगे, है ना, किसी का ब्रेकअप करवा देंगे, किसी की धन को हड़प लेंगे, किसी को गलत करियर में फंसा देंगे, किसी को गलत काम में फंसा देंगे, किसी के बच्चों को, है ना, किसी की झूठी अफवाहें फैलाएंगे, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो वो आपके लिए करने का सोच रहे थे, राइट, आप अपने से रेजोनेट करेगा। सो वो चीज़ अब वही हो गई। मतलब उन्होंने अगर सोचा था कि किसी का घर तोड़वा देंगे, किसी का रिश्ता ख़राब कर देंगे, तो वो चीज़ सेम उन्हीं पर वापस हो गई। कि उन्होंने अगर सोचा था कि किसी की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, किसी का प्रॉपर्टी ले लेंगे, हड़प लेंगे, तो वही उनका कहीं और से प्रॉपर्टी, है ना, जा रहा है, या फिर वही वाला प्रॉपर्टी कोई और छीन रहा है। मतलब वो किसी को दबोचने का या करने का सोचे थे। तो मतलब एक वो कहानी हो गई ना, जैसे एक सांप है ना, सांप इतने देर से नज़र लगाया कि मैं उस चूहे को, है ना, खाऊंगा, या फिर उस फ्रॉग को, है ना, खाऊंगा, और वहाँ इतने देर से वो सोच रहा है, और ईगल ऑलरेडी इस प्लान में था, और ईगल ने ऑलरेडी उस स्नेक को, सांप को उठाकर ले गया। मतलब वो सोच रहा था कि मैं इस फ्रॉग ऊपर हमला करूँगा, या फिर, है ना, अपने आप को समझ रहा था कि मैं ये करूँ। उतने देर में उसको कोई ईगल उठाकर ले गया। तो बस बात वही है कि वो सोच रहे थे कि वो किसी को डिस्टर्ब करेंगे, किसी की लाइफ में वो मेंटल पीस ख़त्म करेंगे, वो किसी पर गंदी क्रिया करवाएंगे, कुछ नेगेटिव वो करेंगे, और वहाँ कोई और ही उनको कर लिया, कोई और ही चीज़ में वो फंस गए हैं। ये यहाँ पे ये एनर्जीज़ और ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ है कि अभी कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता उन्होंने किसी के लिए किया था, और वो चीज़ अब उन्हीं को सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी की है ना, मतलब, है ना, किसी और की लाइफ में बर्बाद करेंगे। मतलब वही बात है कि वो सोचे थे कि वो किसी और का घर बर्बाद करेंगे, पर उन्हें पता नहीं कि उनके भी घर कांच के हैं। तो जिनके घर कांच के होते हैं वो किसी के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। ये मुझे, है ना, एक कहावत याद आ रही है। तो वही बात है कि जब उनके खुद में इतनी नेगेटिविटी होती है, तो वो किसी की झूठी अफवाहें या कुछ भी ऐसा ना करे, क्योंकि वो चीज़ उनकी ऑलरेडी सबके सामने है, और वो तुरंत वो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का है, किसी और का घर तोड़ने की कोशिश में चले थे और अपना घर बचा नहीं पाए। ये चीज़ है, किसी और का घर बर्बाद करने की कोशिश की थी और अपने ही घर में कला कलीश, अपना ही घर बचा नहीं पाए, राइट। सो ये डेफिनेटली यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है। यहाँ ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इंट्यूशनली वाइज वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। उनको अब सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई, क्योंकि हर एक चीज़ नेगेटिव हो रही है। यहाँ ये कुछ कार्ड्स बहुत हैवी आए हैं। रियली ये कार्ड मतलब यही बता रहा है कि जैसे कि वो किसी की चुगलियाँ कर रहे थे, किसी की गॉसिप कर रहे थे, किसी को स्पाई कर रहे थे, किसी को स्टॉक कर रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ में वो इन्वॉल्व थे। किसी की चुगलियाँ, निंदा करना, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब करना, किसी की जासूसी करना कि वो कौन कहाँ जा रहा है, क्या है, कुछ भी इस तरीके से जासूसी, कुछ भी ऐसा नकारात्मक करना। और अब वो वापस उस चीज़ में फंस चुके हैं, और अब उनकी कोई जासूसी कर रहा था, और अब वो ये पता लगा कि वो कितने कुकर्म और कितनी नेगेटिव हरकतें करते हैं, या फिर कुछ उनको ऐसी राज पता चले जो काफ़ी ज़्यादा शर्मजनक और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। मतलब वो किसी की, है ना, सोच रहे थे कि वो किसी की नेगेटिविटी ढूंढेंगे, किसी की नकारात्मकता ढूंढेंगे, और वही चीज़ उनकी सामने आ गई है, नकारात्मकता। वो भी जो वो अपना छुपाए हुए थे कि मैं तो बहुत सीधा या सीधी हूँ, तो वो चीज़ रिवील हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे ये दोनों ही एनर्जीज है, मैस्कुलिन एनर्जीज भी है, फेमिनाइन एनर्जीज भी है। एज की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे क्या यंग एज भी है और ओल्ड एज भी है, दोनों एज है, दोनों ही एज है, ठीक है, दोनों एज है, दोनों साथ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई बहुत एजेड पर्सन और कोई यंग। इनिशियल लेटर्स की बात करूँ, सो लेटर आर है, लेटर डी है, एस है, ठीक है, पी है,
ए है लेटर, या टी है लेटर, एच है लेटर, नेम का, या फिर है ना उनके जो साथ में इन्वॉल्व है ये, या फिर आपका किसी ना किसी का ये इनिशियल लेटर्स हो सकता है। ये कुछ लेटर्स है, जे, बी, दिस आर सम ऑफ द लेटर्स। सो ये कुछ आपके हेटर्स की एनर्जीज थी। डेफिनेटली ये कार्ड्स ही अपने में इतने हैवीज आए हैं, बहुत, मतलब देख, लुक एट दिस, द डेथ का कार्ड, so quite heavy the energies are, the page of swords reverse, the 10 of cups reverse, right? So आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, परमात्मा आपको क्या चीज़ है ना समझाना चाह रहे हैं, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। इस थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देखिए कुछ भी हो जाए आप एक्शन लेना बंद मत करिएगा, आप अपना कंटिन्यू काम करते रहिएगा और अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की, आपसे जो बड़े हैं स्पिरिचुअल काउंसलर है या फिर है ना पंडित जी हो गए, मतलब आपके जो गुरु है, चाहे वो आपके बड़े हो, आपके गुरु, आर यू ऑल गेटिंग? सो उसकी रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति प्लैनेट ठीक होता है, अच्छा होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, राइट? अगर किसी का मन नहीं लग रहा है कार्य करने में और उसको ऐसा लगता है कि उसके पास है ना पोटेंशियल है, चीज़ें हैं, बट स्टिल ही और शी इज़ नॉट डूइंग द वर्क, सो किसी ना किसी ने उच्चाटन क्रिया करवाई है, बहुत तरह की क्रियाएं होती है। सो उच्चाटन क्रिया की निवारण रेमेडी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के चार्ज 500 है। आप अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए